नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु एक महान राजनीतिक विचारक, एक वैज्ञानिक विचारक जिसने राज्य के संबंध में अपने जो विचार प्रस्तुत किए अत्यंत महत्वपूर्ण व अनुभव व्यवहारिकता लिए हुए हैं। अरस्तु ने विभिन्न विचारों को जानकर अपने विचार प्रस्तुत किए। राज्य के संबंध में राज्य की उत्पत्ति, राज्य के क्रियाकलाप, राज्य के कार्य, राज्य के उद्देश्यों के बारे में अरस्तु ने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु का मानना है कि राज्य का जो निर्माण है वह सामाजिक समझौते के आधार पर न होकर व्यक्ति की सामाजिकता को लिए हुए हुआ है। वह सामाजिक क्रियाकलाप के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है। अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। वह विभिन्न क्रियाशील, विवेकशील और विचारशील भावनाओं को अपनाकर राज्य की उत्पत्ति करता है। राज्य की उत्पत्ति से पूर्व वह परिवार की स्थापना करता है और परिवार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस कारण कुटुंब की आवश्यकता पड़ती है। कुटुंब का निर्माण के बाद आगे चलकर ग्राम की स्थापना होती है और ग्राम व्यक्ति को सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन वह सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाता, जिससे कि राज्य का के साथ साथ व्यक्ति का विकास हो। अतः अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए आगे चलकर नगर राज्य की स्थापना की जाती है और नगर राज्य व्यक्ति को भौतिक संसाधनों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। साथ में व्यक्ति का पूर्ण विकास भी नगर राज्य में होता है। अतः अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार के पक्ष रखे हैं। साथ में राज्य का स्वरूप है, राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं वह निम्न प्रकार से हैं। राज्य स्वाभाविक समुदाय। अरस्तु का मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य का जो विकास है, राज्य का जो लक्ष्य है वह व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति के क्रियाकलापों के लिए होता है। राज्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। अतः परिवार का जो निर्माण है वो स्वभाव के द्वारा होता है। परिवार स्वभाव से ही आगे चलकर कुटुंब का निर्माण होता है और कुटुंब से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य की स्थापना होती है। अतः राज्य का जो निर्माण है वह स्वाभाविक रूप से हुआ है। अगला, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। अरस्तु का मानना है कि राज्य का जो निर्माण है, राज्य की जो स्थापना है वह व्यक्ति से पूर्व हुई है। अरस्तु का यह मानना है राज्य की जो आवश्यकता है वह विभिन्न क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति को आवश्यक रहती है। इन क्रियाकलापों की आवश्यकता को ध्यान में रखते राज्य की जो छवि का निर्माण व्यक्ति अपनी मनोस्थिति में पूर्व ही कर लेता है, पहले ही कर लेता है। उसे यह पता है कि राज्य के द्वारा यह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अतः अपने मन मस्तिष्क में राज्य का निर्माण व्यक्ति पूर्व ही कर लेता है। अतः राज्य का जो निर्माण है वह व्यक्ति से पूर्व हुआ है। राज्य सर्वोच्च समुदाय। अरस्तु का यह मानना है राज्य का जो निर्माण है वह विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। वह एक सर्वोच्च समुदाय के रूप में है जो व्यक्ति को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। राज्य व्यक्ति का विकास करता है। साथ में परिवार, ग्राम, नगर राज्य, इन सभी में राज्य सर्वोच्च है, वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला, राज्य का स्वरूप जैविक। अरस्तु का मानना है परिवार, कुटुंब और ग्राम राज्य, नगर राज्य ये आपस में मिलकर राज्य की स्थापना करते हैं। इनमें सावयव एकता के रूप में जो नीति दिखाई देती है, सावयव एकता के रूप में सिद्धांत दिखाई देता है जिससे ये मिलकर राज्य की स्थापना करते हैं। व्यक्ति के सभी अंग मिलकर मनुष्य के क्रियाकलापों को संचालित करते हैं। अतः परिवार, कुटुंब, ग्राम, नगर राज्य ये सभी जैविक रूप से या शारीरिक और आध्यात्मिक और भौतिक
बौद्धिक रूप से कार्य करेंगे, व्यक्ति को शक्ति प्रदान करेंगे। राज्य शक्ति उपलब्ध कराएगा, राज्य विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं की पूर्ति करेगा और राज्य की इन आवश्यकताओं के माध्यम से व्यक्ति सशक्त बनेगा, उसमें शक्ति आएगी। अतः राज्य का जो स्वरूप है वह जैविक रूप से दिखाई देता है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन। अरस्तु का मानना है कि राज्य के पास वह सभी संसाधन, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला संगठन है, समुदाय है, जिससे राज्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास कर सके। राज्य व्यक्ति को वह सभी सुविधाएं व वातावरण उपलब्ध करा सके जिससे कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु का मानना है राज्य के पास में सभी संसाधन है, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला समुदाय है जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। अतः राज्य के पास वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ संसाधन, वातावरण है जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है। नगर राज्य सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन। अरस्तु का यह मानना है कि जो नगर राज्य हैं वह सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन इसलिए भी हैं क्योंकि वह व्यक्ति की संपूर्ण सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं। वह ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिससे कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। शासन व्यवस्था इस रूप में संचालित करते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी को सुविधाएं उपलब्ध हों, सभी का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास हो। अतः राज्य वह समुदाय है, नगर राज्य वह समुदाय है जिससे कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव हो सकता है। अरस्तु के द्वारा राज्य के उद्देश्य और कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई है कि राज्यों का किस प्रकार का उद्देश्य हो, राज्य किस उद्देश्यों को लेकर कार्य करे। अरस्तु का मानना है कि राज्य व्यक्ति को संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कराते हैं। उनका प्रथम उद्देश्य है कि व्यक्ति का अधिक से अधिक विकास हो, अधिक से अधिक कल्याण हो, व्यक्ति अधिक से अधिक संपूर्ण विकास कर सके। अतः राज्य वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जिससे कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। अरस्तु का मानना है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे वातावरण को उपलब्ध करा सके, ऐसे संसाधनों को उपलब्ध कराए जिससे कि वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने। अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ प्रकृति की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जिससे कि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। अरस्तु प्राकृतिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर कार्य करने पर बल देता है। राज्य का यह प्रथम दायित्व है कि प्राकृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अतः व्यक्ति को वह सभी संसाधन, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए जिससे कि व्यक्ति का पूर्ण विकास किया जा सके। अतः अरस्तु के द्वारा राज्य को एक स्वाभाविक समुदाय के रूप में माना है, सर्वोच्च समुदाय माना है जो राज्य व्यक्ति को संपूर्ण सुविधाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और राज्य के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव है और राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए व्यक्ति का पूर्ण विकास करता है। अतः राज्य के द्वारा राज्य के संबंध में अरस्तु के जो विचार हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अनुभव लिए हुए हैं, व्यावहारिकता पर आधारित हैं और राज्य के संबंध में एक नवीन विचार लिए हुए अरस्तु के द्वारा अपनी विचारधारा प्रस्तुत की गई है। धन्यवाद।